तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। मार्गम कली किस राज्य का लोक नृत्य है? मार्गम कली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मार्गम कली जो है ये केरल का लोक नृत्य है। और अगर मार्गम कली की बात करें तो मार्गम कली केरल राज्य में स्थित सेंट थॉमस ईसाई समुदाय का एक प्राचीन भारतीय दौर का नृत्य है। तो मार्गम कली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये केरल का है। और ये मार्गम कली केरल में स्थित सेंट थॉमस ईसाई समुदाय का एक प्राचीन भारतीय दौर का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि गहीरमथा मरीन सेक्चुरी जो है गहीरमथा समुद्री अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो गहीरमथा मैरीन सेक्चुरी कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। और अगर वहीं एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो जैसे इसमें कहा गया कि ये गहीरमथा जो है उत्तर में धामरा नदी के नदी मुख में दक्षिण में ब्राह्मणी नदी के नदी मुख तक विस्तारित है। ये उत्तर में धामरा नदी के नदी मुख से और दक्षिण में ब्राह्मणी नदी के नदी मुख तक विस्तारित है। यहाँ पर भारी मात्रा में ओलिव रिडली कछुए आकर रेत में अंडे देते हैं। मीन्स फ्रेंड्स ये उड़ीसा में है और आपको पता ही है कि उड़ीसा में जो है ये ओलिव रिडले कछुए जो है बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पर भारी मात्रा में ओलिव रिडले कछुए जो है यहाँ पर ये अंडे देते हैं। और बहिर्मत और अगर बात करें कि भीतरकनिका, एक ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है ये उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा के कहाँ पर तो है? ये केंद्रपाड़ा एक है उड़ीसा में, एक जगह है केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर ही भीतरकनिका नेशनल पार्क स्थित है। तो फ्रेंड्स रिपीट करते हैं, गहीरमथा मरीन सेक्चुरी जो है ये उड़ीसा में है और यह भीतरकनिका नेशनल पार्क भी उड़ीसा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो मानसून किस भाषा का शब्द है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है फ्रेंड्स। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून जो है ये किस भाषा का शब्द है? तो ये अरबी भाषा का शब्द है। मानसून जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से रिलेटेड है। किससे है फ्रेंड्स? तो हॉकी से है। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि मसाई जो है मसाई जनजाति कहाँ पर ही पाई जाती है? मसाई जनजाति कहाँ पर पाई जाती है फ्रेंड्स? तो ये मसाई जनजाति जो है ये अफ्रीका में है। अफ्रीका के केनिया मतलब अफ्रीकन कंट्री में पाई जाती है। अफ्रीकन कंट्री केनिया में पाई जाती है। ठीक है। और अगर हम इसमें देखें कि ये उत्तर मध्य और दक्षिणी केनिया और उत्तरी तंजानिया में रहने वाले एक नीलोटिक जातियां समूह है। मीन्स मसाई जनजाति जो है ये केनिया में पाई जाती है। मसाई जनजाति जो है ये केनिया में पाई जाती है और केनिया जो है ये अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है फ्रेंड्स, केनिया जो है ये अफ्रीकन कंट्री है। और ये जो है उत्तर मध्य दक्षिणी केनिया और उत्तरी तंजानिया में रहने वाले निकोटिक जातियां समूह है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन की बात की गई है। ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये दिल्ली से मुंबई तक चली थी। ठीक है, दिल्ली से मुंबई तक अगस्त क्रांति ट्रेन जो है एक्सप्रेस चली थी। और अगर फर्स्ट सर्विस जो है फर्स्ट सर्विस की बात करें तो ये 1 जनवरी 1992 में चली थी। वही क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती है? समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखाएं जो है ये क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा कंटूर लाइंस जो है कंटूर्स लाइन जो है समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखाएं कहलाती है। तो सही आंसर क्या होगा? कंटूर्स। क्वेश्चन नंबर 8 की और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि भारत बिल पे के नए सीईओ कौन है? तो अभी भारत बिल पे के नए सीईओ कौन है? तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैंने यहाँ जो एग्ज़ाम में पूछा गया था वो लिया है और मैंने करेंटली भी लिया है, क्योंकि आगे जो एग्ज़ाम है जितने भी उसके लिए जो है हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ
जो है अभी वर्तमान में भी नुपुर चतुर्वेदी ही है, और जब पूछा गया था तो उसका भी आंसर नुपुर चतुर्वेदी ही था। तो भारत बिल पे जो है उसका नए CEO कौन है, तो नुपुर चतुर्वेदी। वहीं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि इंसुलिन की खोज जो है किसने किया था, इंसुलिन की खोज किसने किया था। तो सही आंसर होगा बेंटिंग और बेस्ट। ये क्वेश्चन जो आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा होगा, बेंटिंग और बेस्ट। तो थोड़ा सा हम लोग इस पर देख सकते हैं कि इंसुलिन के प्राथमिक संरचना की खोज ब्रिटिश आणविक जीवशास्त्र फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग ने 1921 में की थी। इंसुलिन के जो प्राथमिक संरचना की खोज किसने की थी, तो सबसे पहले जो है फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग ने 1921 में की थी। और अगर इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन जो है हमारे शरीर के अंदर स्थित अग्नाशय और पाचक, इंसुलिन जो है हमारे शरीर में अग्नाशय और पाचक ग्रंथि द्वारा तैयार किया जाने वाला एक हार्मोन है। तो इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि गुप्त वंश जो है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो अगर गुप्त वंश का संस्थापक की बात करें तो यहाँ पर सही आंसर श्रीगुप्त हो जाएगा। ठीक है, श्रीगुप्त। और ये जो है गुप्त वंश श्रीगुप्त जो है ये 319 से 350 ईस्वी के बीच थे। मतलब कि जो श्रीगुप्त है उनका कार्यकाल जो था वो 319 से 350 ईस्वी के बीच था। और अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें, कभी कभी एग्जाम में जैसे वास्तविक गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाएगा तो उसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम को हम लोग क्या कहते हैं, तो यह महाराजा धीराज की उपाधि उन्हें दी गई थी। तो जैसे कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि महाराजा धीराज की उपाधि किसे दी गई थी, तो उसका सही आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त प्रथम। तो वहीं क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था कि बीमर शब्द का संबंध जो है किस खेल से संबंधित है। तो ये जो बीमर शब्द है, बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है, तो इसका सही आंसर होगा क्रिकेट। क्या होगा सही आंसर, क्रिकेट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि जो क्या कहा गया है, तो ये जो है ये पेप्पापारा, ठीक है, पेप्पारा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी किस राज्य में स्थित है। तो पेप्पारा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी किस राज्य में स्थित है, तो ये केरला में है, केरला के तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, पेप्पारा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी किस राज्य में स्थित है, तो ये तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, मीन्स केरला के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। और इसमें कर्मना नदी का जल ग्रहण क्षेत्र शामिल है। मतलब अगर हम ये जो सैंक्चुअरी है पेप्पारा सैंक्चुअरी, ये इसमें कर्मना एक नदी है। ठीक है, ये कर्मना नदी है, इसका जल ग्रहण क्षेत्र शामिल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था कि सबसे छोटा दिन कब होता है। तो ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले भी, तो लेकिन इस पर हम लोग देख सकते हैं कि सबसे छोटा दिन कब होता है। तो सबसे छोटा दिन जो होता है ये 22 दिसंबर को होता है, 22 दिसंबर। और ये 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है, लेकिन ये उत्तरी गोलार्ध में होता है। और वहीं अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो ये 21 जून में होता है। मीन सबसे छोटा दिन जो है, सिर्फ एक डेट की बात नहीं कर सकते हम यहाँ, जैसे कि 22 दिसंबर और 21 जून में होता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में होता है और 21 जून जो होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 14, लिबर्टी की प्रतिमा। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया था कि लिबर्टी की प्रतिमा किस शहर में है। तो जैसे इसके इंग्लिश में क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है इस किस शहर में स्थित है, तो ये तो न्यूयॉर्क हो जाएगा इसका सही आंसर, जो कि USA में पड़ती है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के वादक है। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के वादक है, तो इसका सही आंसर होगा तबला वादक। फ्रेंड्स तबला वादक हो जाएगा। और वहीं अगर तबला वादक की बात करें तो तबला वादक जो है बहुत सारे जो है जो फेमस पर्सनालिटी है जो कि तबला वादक से जुड़े हुए हैं, जैसे कि अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, चतुर लाल। ठीक है, चतुर लाल, अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, फिर चतुर लाल, शामता प्रसाद मिश्र जिसे गुदई महाराज भी कहते हैं, फिर अनोखे लाल मिश्र, कठे महाराज, किशन महाराज। ये किशन महाराज भी बहुत बार पूछा गया एग्ज़ाम में। और वहीं सरोद वादक की बात करें तो उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां, अयान अली खां, अमान अली, फिर अली अकबर खां। ये अली अकबर जो है ये भी बहुत बार पूछा गया, इसीलिए मैंने यहाँ कलेक्शन लिया है अली अकबर खां। ये जितने भी कलेक्शन लिए हैं
आप वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तबला वादक में जैसे अल्लाह रखा हो गया, ये काफ़ी बार पूछा गया है। जाकिर हुसैन पूछा गया, जैसे इसमें पूछा गया था। इस तरह से फिर किशन महाराज, ठीक है। और सरोद वादक में ये अली अकबर खां हो गया, फिर उस्ताद अमजद अली खां हो गया, उस्ताद अलाउद्दीन खां हो गया। ये सारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और भी बहुत सारे थे, तो मैंने जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो यहाँ मैंने कलेक्शन पे लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। आप ये एक टॉपिक है, आप इसे एक बार अच्छे से देख कर जाना एग्ज़ाम देने, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि 2020 में, देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। इससे पहले भी मेरे जितने वीडियो कराए उसमें भी 1-2 बार रिपीट हुआ है, क्योंकि बहुत सारे क्योंकि शिफ्ट वाइज एग्जाम हो रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसमें कहीं ना कहीं अर्जुन पुरस्कार और ये खेल रत्न पुरस्कार, ये सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। तो ये एक टॉपिक है, ठीक है, ये आप देख लेना। और अभी हाल फिलहाल में 2021 में भी अर्जुन पुरस्कार की घोषणा हो गई है, लेकिन मैंने यहाँ 2020 के ही लिए हैं, ठीक है। तो मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि उस 2021 के जो है उसमें इंक्लूड कर दूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे यहाँ पूछा गया था कि 2020 में अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये अर्जुन पुरस्कार 2020 में ऐसे तीरंदाजी में श्री अतनु दास को दिया गया था। वहाँ ऑप्शन के हिसाब से था फ्रेंड्स, अतनु दास और क्या क्या ऑप्शन था, तो अतनु दास को दिया गया है जो कि तीरंदाजी से संबंधित है। और यहाँ पर ये जो टोटल जो है 2020 में टोटल जो है वो 2020 में टोटल 29 को दिया गया था, 29 जन को दिया गया था। और किसे किसे दिया गया था फ्रेंड्स, तो जो सारे के नाम मैंने नहीं लिखे हैं, तो मैं यहाँ कुछ के नाम लिखे हैं। जैसे कि 2020 में एथलेटिक्स में दिया गया था ये दूती चंद्र, जो कि एथलेटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, ये काफ़ी फेमस है दूती चंद। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैकी रेड्डी को दिया गया था, सात्विक साईराज रैकी रेड्डी, जो कि बैडमिंटन से है। ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, ये सात्विक साई रेड्डी वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पूछा गया था किसी शिफ्ट में। फिर बास्केटबॉल में मिला था श्री विनेश भृंगुवंशी, क्रिकेट में मिला था ईशांत शर्मा। और क्रिकेट में 2 जन को दिया गया था फ्रेंड्स, दो पर्सनालिटी को दिया गया था। एक अगर पुरुष में बात करें ईशांत शर्मा, ठीक है, ईशांत शर्मा आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, बॉलर है इंडियन टीम के, ठीक है। और क्रिकेट में और एक दीप्ति शर्मा को दिया गया था, ये सुश्री दीप्ति शर्मा जो है ये महिला क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि इंदिरा गांधी ने किस वर्ष गरीबी हटाओ योजना इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ योजना कब लाया गया था। तो यहाँ पर ही जो है इंदिरा गांधी के द्वारा कब लाया गया था फ्रेंड्स गरीबी हटाओ योजना, तो ये लाया गया था गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा जो है ये 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने ये योजना दी थी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने किस वर्ष गरीबी हटाओ का योजना उनके द्वारा लाई गई थी, तो यहाँ पर ही जो है 1971 इसका सही आंसर होगा। गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा जो है 1971 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 18, क्वेश्चन नंबर 18, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित नील द्वीप का नया नाम क्या है। तो ये फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी NTPC CBT 1 जो अभी 30 जुलाई तक चली थी फ्रेंड्स, उसमें इतने जितने भी 125 शिफ्ट हुए थे, तो उसमें काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है ना फ्रेंड्स कुछ जगह पूछे गए थे। तो जैसे इसका आंसर क्या होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित नील द्वीप का नया नाम, तो यहाँ आंसर शहीद द्वीप हो जाएगा, नील द्वीप शहीद द्वीप, ठीक है। वैसे वहाँ पर तीन द्वीप है, ठीक है, 3 तरह का द्वीप है, जिसमें मैंने यहाँ पर एक ही द्वीप लिया है। और क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो फ्रेंड्स किस राज्य में भारत का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। तो ये फ्रेंड्स जो है इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या होगा आंध्र प्रदेश। किस राज्य में भारत का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, तो इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया था कि सिंधु नदी का पुराना नाम क्या है। तो सिंधु नदी का पुराना नाम की बात करें तो सिंधु नदी का पुराना नाम जो है सिंगी है, इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स सिंगी होगा। और तिब्बत में से सिंगी खम्बन के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है, तिब्बत में से सिंगी खम्बन के नाम से इसे जाना जाता है। और तिब्बत के और अगर इसमें एक्स्ट्रा बात करें तो तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिन का बाब नामक जलधारा इसे माना जाता है, और यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। तो फ्रेंड्स अगर पूछा जाता है कि जैसे भारत के लिए सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाती है, तो उसी तरह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 21, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं जितने भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराई हैं उसमें
25 क्वेश्चन करके मैं सीरीज चला रहा था, तो आप अगर नहीं देखे होंगे तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगा कि मैंने पिछले क्लास में ही कहा था कि मैं आगे जो है, जैसे कि अभी एसएससी जीडी की एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं जो कि 15 नवंबर से है, 1 महीना एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो मैं अभी इसके बाद जो है मैं फ्रेंड्स कल या परसों से आई थिंक सो 1 तारीख से मैं फ्रेंड्स उसमें एसएससी जीडी की मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ। तो आप उसमें जो फॉर्म भरे आप उस पर अच्छा से देख लेना फ्रेंड्स। और एनटीपीसी CBT2 जो है उसके लिए भी वो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी। तो गांधार कला जो है किस काल में विकसित हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा कुषाण काल में। क्या होगा? कुषाण काल। वहीं क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है। तो लेडी विद द लैम्प जो है फ्रेंड्स, ये सही आंसर होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद शुरू हुई। तो भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद शुरू हुई, जिसका सही आंसर होगा पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है फ्रेंड्स, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। इसी में जो है बाबर जो है बाबर की जीत हुई थी। ठीक है, 4 युद्ध लड़े थे, 26, 27, 28, 29। वहीं पर ही जो है 1526 में मुगल वंश का स्थापना हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो 1919 में कौन सा समिति स्थापना हुआ था। तो 1919 में कौन सी समिति की स्थापना हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा हंटर आयोग की स्थापना हुई थी। क्या होगा? हंटर आयोग। तो क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। उसमें पूछा गया कि फ्रेंड्स थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है, मतलब थार एक्सप्रेस जो है कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान जाती है फ्रेंड्स। तो ये थार एक्सप्रेस जो है ये पाकिस्तान और भारत के बीच चलती है। पाकिस्तान और भारत के बीच चलती है। तो ये थार रेलगाड़ी की शुरुआत जो है ये 18 फरवरी 2006 को हुई थी। कब शुरुआत हुई थी? तो 18 फरवरी 2006 को। तो फ्रेंड्स अगर आप अभी तक मेरे वीडियो को पहले नहीं देखे हैं, वीडियो से नहीं जुड़े, तो फ्रेंड्स अगर आप पहले सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये शायद मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी। और इसी तरह से फ्रेंड्स मैं आगे बहुत सारी जो है क्लासेस वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है, मेरी कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, तो आप ज़रूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फ्रेंड्स।